अखिलेश के पोस्टर से यूपी में आया राजनीतिक भूचाल। योगी ने चलाया ऐसा चाबुक, अखिलेश की हुई बोलती बंद। 2027 वैसे तो अभी काफी दूर है, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर डाला कि वो योगी को रास नहीं आया। अभी 2027 आया भी नहीं है और अखिलेश जगह जगह ओवर कॉन्फिडेंस में अपने पोस्टर लगवा रहे हैं और उसमें लोगों को झूठे वादों के अंबार भी लगा रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों में हार के बाद अब अखिलेश को 2027 में हार का डर सताने लगा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है 27 में आएंगे अखिलेश। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ यह संदेश दिया गया है कि अखिलेश 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटेंगे और 2032 में भव्य अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। 2025 में ही अखिलेश क्यों कर रहे 2027 की तैयारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार चर्चा में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक गुप्त बैठक भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई थी। साथ ही अखिलेश यादव ने सभी नेताओं को निर्देश दिए कि वो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए काम करें। पर सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के आगे अखिलेश क्या टिक पाएंगे या फिर धाराशायी हो जाएंगे, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको अखिलेश किस पर खासा जोर दे रहे हैं वो बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि योगी कैसे अखिलेश को 2027 में आसानी से पस्त कर देंगे। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूले पर जोर। बता दें, अखिलेश यादव ने इस दौरान पार्टी नेताओं को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में पीडीए के समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी को पीडीए के एजेंडे को ध्यान में रखकर काम करना होगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने खासतौर पर उन नेताओं को भी चेतावनी दी जो पहले से ही अपना टिकट पक्का मानकर बैठे हैं और खुद को आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि कोई भी नेता यह ना माने कि उसका टिकट तय है, यानी 2027 के लिए पहले से ही अखिलेश सब कुछ सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने रची रणनीति। अखिलेश यादव ने बीजेपी की राजनीति के तरीकों पर चर्चा करते हुए पिछले दिनों बड़ा बयान भी दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी अन्य दलों को नीचा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर धन खर्च करती है। सपा कार्यकर्ताओं को इसका मजबूती से सामना करना होगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कई काम करने होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने नेताओं को निराशा की बात करने से बचने और जनता से सीधे संपर्क बढ़ाने की सलाह दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव के इन निर्देशों से साफ दिख रहा है कि सपा 2027 चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। योगी अखिलेश यादव को करेंगे पस्त। आपको याद होगा कि हाल ही में जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश के पोस्टर लगाए गए और उस पर लिखा गया 27 का सत्ताधीश, यानी उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का जोर 2027 विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट करने पर था। अखिलेश यादव को 27 के सत्ताधीश कहा जा रहा था। मतदाताओं में अखिलेश यादव को लेकर नई उम्मीदें जगाई जा रही थी, लेकिन 9 में से 7 सीटें योगी को जिताकर मतदाताओं ने मैसेज दे दिया कि 2027 का सत्ताधीश आखिर कौन हो सकता है, यानी 2027 में योगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। वो पोस्टर तो आपको याद होगा जिसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हर उस चौक चौराहे पर लगाया जहां उपचुनाव होने थे। विशालकाय होर्डिंग और बैनर पर चस्पा किए इस पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था 2027 के सत्ताधीश और इसी टैगलाइन के साथ एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी।
लेकिन उपचुनावों में मिली हार ने अखिलेश को पूरी तरीके से पस्त कर दिया। सपा के अरमानों पर फिर गया पानी। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही समाजवादी पार्टी के सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को 2027 का सत्ताधीश बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिली, जिसने बता दिया कि 2027 में भी योगी को जनता पसंद करेगी और अखिलेश यादव को पूरी तरह नकार देगी। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह यूपी में बीजेपी की फजीहत हुई, उससे न सिर्फ उबरना बल्कि जबरदस्त वापसी करने का जिम्मा सीएम योगी पर था। उन्होंने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। हर विधानसभा सीट पर रैली की गई। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। योगी ने साबित किया वो ही उपयोगी। उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर सीएम योगी ने साबित कर दिया कि यूपी में बीजेपी के लिए वही सबसे ज्यादा उपयोगी है। इस परिणाम ने समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को एक ऐसे ट्रॉमा में डाल दिया जिससे उबरना आसान नहीं रहने वाला। क्योंकि 2027 के सत्ताधीश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को योगी का चेहरा दिखाई दे रहा है। नतीजों के साथ योगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश की है, जबकि गिरे मनोबल के साथ अखिलेश के लिए 2027 की डगर काफी मुश्किल दिख रही है। सपा पर भारी साबित हुए योगी। अखिलेश यादव से सीधी जंग में एक बार फिर योगी भारी साबित हुए। मगर याद कीजिए उस वक्त को जब लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने सीएम योगी को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़ा माहौल बना दिया था। चुनावी मंच से तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। वो ये कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है, उनकी कुर्सी जा सकती है, 2 महीने में योगी की विदाई होने वाली है, योगी की कुर्सी के नीचे बारूद बिछ चुका है। मगर सीएम योगी ने इन तमाम बयानों का घूंट पीकर चुपचाप काम किया। उपचुनावों की 9 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकी और मिल्कीपुर में भी योगी ने पूरा दमखम लगा दिया। मतलब ये कि जिस तरह यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया, उसे सीएम योगी ने अपने बुलडोजर से रौंद दिया और उपचुनावों में अकेले अपने दम पर कमाल कर दिया। और इस परिणाम के साथ ही सीएम योगी ने 2027 में सत्ताधीश बनने की मजबूत दावेदारी भी पेश कर दी। उपचुनावों में सपा को लगा सबसे बड़ा झटका। पिछले दिनों यूपी में बीजेपी की जीत से विरोधी खेमे में खलबली मच गई थी, क्योंकि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने वैसे तो 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 7 में से 2 सीटें ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी का दशकों से दबदबा था। ये 2 सीट मुस्लिम बहुल थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी ने सेंध कैसे लगाई। ये जीत खास है। इस ऐतिहासिक जीत का अलग ही उत्साह था जो सीएम योगी के चेहरे पर साफ साफ नजर भी आ रहा था। और इस जीत में सबसे खास ये 2 सीटें कुंदरकी और कटहरी थी। 2024 में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जबकि 2022 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी। मगर इस बार उपचुनावों में एसपी को महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। यानी समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर 50% से ज्यादा का नुकसान हो गया। अखिलेश यादव के लिए गहरा जख्म है, लेकिन सबसे गहरा जख्म कुंदरकी और कटहरी में रहा, जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई, क्योंकि इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का दशकों से दबदबा रहा है। कैसे बीजेपी ने कर दिया था कुंदरकी में कमाल। जहां कुंदरकी सीट पर 31 साल बाद बीजेपी का कमल रामवीर सिंह ने खिलाया, तो कटहरी में 33 साल बाद बीजेपी के धर्मराज निषाद एसपी उम्मीदवार पर भारी पड़ गए। ये दोनों विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल है और मुस्लिम समुदाय को आमतौर पर समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है। अगर बात आंकड़ों की करें तो कटहरी में मुस्लिमों की आबादी करीब 3,70,000 है, जो कि कुल जनसंख्या का करीब 45% है। तो वहीं कुंदरकी में मुस्लिमों की तादाद करीब 2,05,000 है, जो कुंदरकी की कुल आबादी का करीब
65% हिस्सा है। इन दोनों सीटों पर बीजेपी का जीतना इसलिए भी उलटफेर की तरह था, क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली पार्टी माना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता है, लेकिन इसके बावजूद वहां कमल खिला, मतलब ये कि कुंदरकी और कटहरी में बीजेपी की जीत। एक नई राजनीति की शुरुआत थी जिसे योगी ने कर दिखाया, और यह सीधे तौर पर बीजेपी विरोधी दलों के लिए खतरे का अलार्म है। और अब मिल्कीपुर में भी ऐसा ही होने जा रहा है, जिससे यह साफ है कि 2027 में अखिलेश जो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं उसे योगी पहले ही तोड़ चुके हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।